हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ट्रेसिंग द कोनिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1. Solution. We know that Jabnal equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसमें क्या करेंगे हम 1 और 2 में कॉफिशेंट की कंपैरिजन करेंगे. a बराबर 1, h बराबर 1, b बराबर 1, g बराबर -1, f का कॉफिशेंट नहीं इसलिए 0, c बराबर -1. नेचर ऑफ कोनिक डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस by vg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर. इसमें कॉफिशेंट की वैल्यू लगाएंगे. नॉट इज इक्वल टू 0, 0 प्राप्त नहीं होगा. इफ h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0. So given equation is known as parabola. Parabola. Equation 1 can be written as x plus y का whole square minus 2x minus 1 is equal to 0. minus 1 is equal to 0 or x plus y square is equal to 2x plus 1. 2x plus 1. Introducing arbitrary constant lambda. तो कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं. x प्लस वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1. अब लैम्डा हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया. तो जितना ऐड किया उतना हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम इसको बराबर में ऐड करके लिख दें. तो 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर. तो ये जाएगा आपका 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 x प्लस लैम्डा प्लस y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर मान लें थर्ड. क्या मान लें हम इसको? इक्वेशन नंबर मान लें थर्ड. अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे. तो क्या है, आर राइट एंगल देन स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 4 और 2 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 5. अब हमको क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन होता है, यानी कि फार्मूला होता है. जब हम पैराबोला शो करते हैं उस समय एक डेरिवेशन आता है, माइनस एल्फा अपॉन बीटा माइनस लैम्डा एल्फा प्लस माइनस सी अपॉन लैम्डा बीटा माइनस एफ इज इक्वल टू -1, जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, यानी कि प्रवणता. m1 m2 इज इक्वल टू -1. m1 m2 इज इक्वल टू -1. इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 और 1. ठीक.
तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -2 + 2 लैम्डा अपॉन ये क्या है इसकी वैल्यू है, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो -1 यानी कि -2 लैम्डा और सॉरी 2 + 2 लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -2 लैम्डा माइनस का ब्रैकेट में 2 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 प्लस सॉरी -2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, -2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू -2 लैम्डा इज इक्वल टू -2/4 यानी कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। इस लैम्डा की वैल्यू हम रिजल्ट में लिखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी, तो लैम्डा की वैल्यू हमको क्या मिल गई -1/2। अब हम क्या करेंगे ये वैल्यू उठाकर कहां लगा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जाएगा x + y -1/2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 into -1/2 x प्लस 2 into -1/2 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 - 1x और ये जाएगा -y और प्लस 1/4 प्लस 1, तो x - y प्लस 5/4 x प्लस y -1/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको पैराबोला की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, तो पैराबोला की फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट अल्फा है 1 और बीटा का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो हम उस फॉर्म में लिखने के लिए x + y -1/2 का टोटल का होल स्क्वायर डिवाइड बाय √2 यानी कि 1 ये होता है फार्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट में, तो ये हमको लाना है, तो लाने के लिए हमने क्या करा √2 से भाग कर दी, डिवाइड कर दिया, तो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 से क्या करें हम मल्टीप्लाई करें बराबर √2 x - y प्लस 5/4 डिवाइड बाय √2। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 6, इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी 6 आ गई। अब क्या करेंगे हम, दिस इक्वेशन इज नॉन एज पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है y² = 4ax, तो 4ax होती है, तो इसके लिए हम पहले इसको इस फॉर्म में बना लें, तो x + y -1/2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर √2/2 x - y प्लस 5/4 अपॉन √2 अपॉन √2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, √2 नीचे जाएगा 1/√2 x - y प्लस 5/4 अपॉन √2 और ये जाएगा x + y -1/2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 6 इसको ना मान के हम इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 को क्या है पैराबोला फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या करेंगे इसको y² = 4ax, इससे क्या करें हम इसको कंपेयर कर दें, क्या कर दें हम इसको कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करने के बाद हमको y की वैल्यू मिल जाएगी और किसकी मिल जाएगी a की वैल्यू मिल जाएगी और किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो y² = x प्लस y -1/2 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, x बराबर हमको मिल जाएगा x
-5 प्लस 5/4 अपॉन √2 और 4a बराबर मिल जाएगा हमको 1/√2। तो ये स्क्वायर में तो y इक्वल हो जाएगा x प्लस y माइनस 1/2 अपॉन √2। ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई और a बराबर हो जाएगा आपका 1/4√2। तो ये वैल्यू हमारी हो गई लैक्टस रेक्टम, लैक्टस रेक्टम a बराबर 1/4√2। अब ये वैल्यू मिल गई। अब हमको चाहिए वर्टेक्स। क्या निकालना है? वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y = 0 एंड x = 0। तो x प्लस y माइनस 1/2 अपॉन √2 = 0। x माइनस y प्लस 5/4 अपॉन √2 = 0। तो x प्लस y माइनस 1/2 = 0। x माइनस y प्लस 5/4 = 0। तो ये क्या आ गई आपकी वर्टेक्स की इक्वेशन आ गई। तो वर्टेक्स की इक्वेशन क्या हो गई आपकी? ये इक्वेशन हो गई 7 और ये इक्वेशन हो गई 8, ये इक्वेशन हो गई आपकी 9। तो ये हम यहाँ लिख लें x प्लस y माइनस 1/2 = 0, x माइनस y प्लस 5/4 = 0। तो यानी कि ये इक्वेशन आपकी वर्टेक्स की हो गई। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करके वर्टेक्स के पॉइंट चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? वर्टेक्स के पॉइंट। पॉइंट कैसे? x प्लस y माइनस 1/2 = 0 और x माइनस y प्लस 5/4 = 0। दोनों इक्वेशन को क्या करने हैं? ऐड कर दें, कैंसिल हो जाएगा। 2x और माइनस 1/2 प्लस 5/4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? 4। तो 2 माइनस यानी कि ये बचेगा आपका 2x प्लस 3y4 = 0। 2x = माइनस 3y4, x = माइनस 3/8। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3/8 आ गई। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हम कहाँ रख दें? चाहे इस इक्वेशन में रख दें चाहे इसमें रख दें। तो यानी कि माइनस 3/8 प्लस y माइनस 1/2 = 0। इनका एलसीएम हो जाएगा y माइनस 4 एलसीएम आएगा। तो 3 प्लस 4 अपॉन 8 = 0। y ये हो जाएगा आपका माइनस 7 अपॉन 8 = 0। y हो जाएगा आपका 7/8। तो जो वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स के पॉइंट जो होंगे, वर्टेक्स आपका होगा -3/8, 7/8। तो ये आपके क्या मिल गए? वर्टेक्स पॉइंट मिल गए। अब हमको चाहिए फोकस पॉइंट। क्या चाहिए? फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या निकालने के लिए हम क्या करना होगा? फोकस y = 0 एंड x = a। y = 0 एंड x = क्या लेंगे हम? a। क्योंकि जो दूरी होती है वो यहां से न्यूक्लियस के जो बीच की दूरी को होती है a होती है। इस दूरी तक क्या लेंगे? x की जो एक्सिस है उस एक्सिस पर a डिस्टेंस पर उसका फोकस होता है, वो यहां से इतनी दूरी पर होता है। तो ये बन जाएगा x प्लस y माइनस 1/2 = 0। ये तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? सिमिलरली 8 नंबर की ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे? x माइनस y प्लस 5/4 डिवाइड बाई √2 = 1/4√2। √2 से क्या हो जाएगा? √2 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस y प्लस 5/4 = 1/4। इसको इधर लेना है। x माइनस y = 1/4 माइनस 5/4
ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 अपॉन 4 ये कैंसिल हो जाएगा -1 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको और करके लिख लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। इनसे क्या करना हम x y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इनको ऐड कर दें ये कैंसिल हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/2 -1 क्या आ जाएगा -1/2 2x इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। x की वैल्यू क्या हमको मिल जाएगी -1/4। ये वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दें तो -1/2 1/4 माइनस y इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1 प्लस 1/4 तो ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस y यानी कि ये जाएगी वैल्यू आपकी -y इज इक्वल टू -3/4 तो y इज इक्वल टू 3/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/4। तो फोकस पॉइंट जो आ गया आपके फोकस आ गया आपका फोकस पॉइंट आ गया आपके -1/4 3/4 ये हमको फोकस पॉइंट मिल गए। अब फोकस पॉइंट मिलने के बाद अब हमको क्या करना है हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। सारी वैल्यू फाइंड करने का मतलब है हमने रेक्टस रेक्टम निकाल लिया, हमने उसकी इक्वेशंस निकाल ली, हमने वर्टेक्स निकाल लिया, हमने फोकस निकाल लिया। अब हमको करना ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हमको क्या करना होगा कि पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकालें। तो देखिए x प्लस वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 1/2 इज इक्वल टू 0 या इस तरह से लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/2 और इसको लिख लें x माइनस वाई प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 x माइनस वाई इज इक्वल टू -5/4। अब इस कंडीशन में इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अगर देन तब 0 प्लस y इज इक्वल टू -1/2 y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2। तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0, -1/2। एक कंडीशन होगी इफ y इज इक्वल टू 0 देन अगर y 0 है y 0 है y 0 है सॉरी ये वैल्यू में माइनस प्लस हो जाएगी प्लस तो ये वैल्यू हो जाएगी ये कोऑर्डिनेट भी प्लस का हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 1/2, 0। तो कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो हमको मिले एक मिला हमको 0, 1/2 और एक मिला हमको 1/2, 0। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड हो गए। अब हमको चाहिए इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट। तो देखिए क्या करना हमको इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 माइनस y इज इक्वल टू -5/4 तो y इज इक्वल टू जाएगा 5/4 कहने की कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 5/4। अगर हम इफ y इज इक्वल टू 0 देन तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -5/4 x इज इक्वल टू जाएगा -5/4। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, एक मिल गया आपका 5/4 प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है -5/4, 0। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए किसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0, 5/4 और दूसरा मिल गया आपका -5/4, 0।
तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स के बाद हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए किसकी, कोनिक की। कोनिक इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कर्व along the x axis, then y is equal to 0। तो y is equal to 0 हम कहाँ लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कौन सी है हमारी कोनिक इक्वेशन है। उस कोनिक इक्वेशन में हम ये वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू जब हम लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या हमको सीधाचार की विधि लगानी होगी। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और ये क्या जाएगा 4 स्क्वायर और ये यहां से हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है 1 और ये माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू, x बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 2। तो x की वैल्यू जो मिल जाएंगे हमको वो मिल जाएंगी 1 प्लस रूट 2 और कॉमा 1 माइनस रूट 2। ये वैल्यू हमको x की मिल गई। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये x की वैल्यू मिल गई हमको 1 प्लस रूट 2 और कॉमा 1 माइनस रूट 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 समथिंग होती है। अब हमको क्या चाहिए, y एक्सिस चाहिए। तो y एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, कर्व along the y एक्सिस। y एक्सिस तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा हमारा 0। यहां हमने क्या लिया था y बराबर 0, तो यहां हम क्या लेंगे x बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट इसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी y की वैल्यू होगी 1 माइनस 1, 1। अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, कहने का मतलब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 1, यानी कि एक हो जाएगा y की कोऑर्डिनेट देंगे बराबर 0, -1 और 0, +1। इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस √2, √2, 0 और 1 माइनस √2, 0। अब हमने ये सारी वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू भी मिल गई हमको 0, -1 और 0, +1। तो ये हमको रिजल्ट्स मिल गए। अब इन रिजल्ट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या होता है, कोनिक इक्वेशन गिवन होती है। उस कोनिक इक्वेशन को हम जर्नल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नेचर पता करते हैं कि कोनिक इक्वेशन पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला है या सर्किल है या स्ट्रेट लाइन्स है। तो वो पता करने के बाद हमको फिर जिस वैल्यू मिल जाती है, जैसे पैराबोला मिल गया, तो पैराबोला मिलने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से हम पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं और पैराबोला की इक्वेशन बनाने के बाद जो पैराबोला की इक्वेशन होती है जनरल, उस इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं, y और x की वैल्यू निकालते हैं, रेक्टम निकाल लेते हैं। वहां से निकालने के बाद हम उसके वर्टेक्स निकालते हैं और वर्टेक्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फोकस निकालते हैं। और उससे पहले हमको दो इक्वेशंस मिलती हैं जिनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं।
अब सबसे पहले हमको क्या होगा, एक एक्सिस लेंगे हम। इस एक्सिस पर क्या होगा, ये y डैश, ये x और ये x डैश। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास ये है। कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0,1/2 और 1/2, 0। तो सबसे पहले हमने क्या करा, x एक्सिस पर 0 यानी कि ये 0 है, y एक्सिस पे क्या आपका 1/2, ये हो गया। अगली बार क्या है, x एक्सिस पे क्या है 1/2 और y एक्सिस पे क्या है हमारा 0। तो कहने का मतलब ये लाइन हमारी पास हो गई। तो ये लाइन क्या हमारी x + y - 1/2 = 0। अब ये लाइन पास होने के बाद हमारे पास क्या है, अब है नेक्स्ट लाइन। क्या है ये लाइन, इस लाइन में क्या है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, x क्या है 0 और इसकी वैल्यू क्या 5/4 यानी कि 1 से ज्यादा है। तो क्या है आप ये 1 और 1 का मतलब ये वैल्यू क्या होगी आपकी 5/4 यानी कि 0,5/4 वैल्यू मान लीजिए। अब दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास -1 यानी कि यहां पर ये वैल्यू आपकी बनेगी -5/4। तो ये क्या हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या कर दी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये होगी आपकी लाइन x - y + 5/4 = 0। अब हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से ये हमको वैल्यू मिल गई। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इन कोऑर्डिनेट की, जहां से हमारा पैराबोला पास होगा। तो सबसे वैल्यू क्या हमारी 1 + √2 यानी 1 प्लस 1+1.414 वैल्यू होती है √2 की, यानी 2.4 यानी कि 1 लगभग ये मान लीजिए कि यहां से हम 1 और हाफ 1 ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 + √2 ये वैल्यू क्या है माइनस की है यानी 0 और अगली ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की, क्योंकि 1 में से घटेगा तो -0.41। तो 0.41 कहाँ होगा, लगभग 0.41 यहाँ होगा, यानी कि ये वैल्यू होगी आपकी 1 - √2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 - √2। अब हमने क्या करा, अब हमको ये वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हमने क्या करा, y एक्सिस पे चले। y एक्सिस पे क्या है x = 0 -1, तो -1 कहाँ गया आपका ये, -1 कहाँ गया आपका ये, और +1 कहाँ पहुंचेगा आपका ये। अब ये जब पहुंच गया तो कहने का मतलब है ये लाइन इस तरह से चलेगी। तो कहने का मतलब ये लाइन होती हुई ये क्या बन गया आपका पैराबोला। ये क्या बन गया आपका पैराबोला। पैराबोला के जो वैल्यू है उस पैराबोला की वैल्यू क्या है, तो पैराबोला से यहां तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू कहलाती है डिस्टेंस ये 4 ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी l', ये हो जाएगा l, ये हो जाएगी s। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3/4 माइनस ये वैल्यू 3/4 माइनस और 3/4 और 7/8। तो ये इस तरह से ये इसकी वैल्यू होगी
तो इसका मतलब है ये हमारी कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। और ये कोऑर्डिनेट्स जो थे ये हमारी फोकस के कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट एस के कोऑर्डिनेट ये हमारे पास है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम पैराबोला की इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको ट्रेसिंग इक्वेशन देखनी होगी, जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे पैराबोला की हो, इलिप्स की है तो इलिप्स की बनाएंगे या डिफरेंट टाइप्स हो तो उनकी बनाएंगे। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल्टा बराबर 0 है या डेल्टा बराबर क्या है एच स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे और तब हमको पता चल जाएगा कि कोनिक इक्वेशन जो गिवन है कौन है, यानी कि पैराबोला है, इलिप्स है या क्या है। उसके बाद हम उसी कंडीशन के आधार पर हम सॉल्व कर देंगे।